बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सतसंग प्रवाहु, अलोकन वेदन यान उपाऊ। लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं बताया, बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। अर्थात गुरु का मार्गदर्शन, आत्म अध्ययन, प्रगाढ़ अध्ययन और आत्मचिंतन करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात विवेकशील प्राणी होता है। और जब विवेकशील अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान से ही ब्रह्म आत्मा का दर्शन होता है, तब माया उसको संव्याप्त नहीं हो पाता है। वह माया को सभी चक्कर को समझने में सामर्थ्यवान हो जाता है। इस बात को ध्यान में रख करके आप क्या करें, आत्मशुद्धि के लिए सादा भोजन के सतोगुण में सदाचार का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्संग, भजन और सतगुरु की शरण में जाएं। तब जो है आपको आत्मज्ञान होगा और आत्मज्ञान से ही तुम आत्मा का कल्याण कर पाने में समर्थवान हो सकोगे। अन्यथा विषय आसक्त होकर के नाना प्रकार का जो है विषय में फंस कर करके अपने बल, बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देता है मनुष्य। और मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इन्हीं को जो है यह अधिकार है कि यह जीव आत्मा को ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति कर करके यह आवागमन का चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। अतः यह प्रयत्न करेंगे तभी ना, और इसके लिए युक्ति जानना अति अनिवार्य है। युक्ति के लिए श्री सद्गुरु की शरण में जाकर के उनकी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सेवा से उनकी जो है कृपा प्राप्त करें, और कृपा प्राप्त करके युक्ति से जो है भक्ति से तब मुक्ति होगा। अन्यथा आप नाना प्रकार के जो है गृह कार्य में और विषय आसक्त होकर करके अपने कीमती बल, बुद्धि और आयु को नष्ट कर देंगे। फिर 84 लाख योनि में जो है आप परिभ्रमण करते रहे। माया का जो है चक्कर से छूट पाना बड़ा मुश्किल है। माया जो है ईश्वर का जो है यह दासी है। इसलिए पहले माया का चक्कर को छोड़ करके तब परमपिता परमेश्वर से आप सन्मुख हो सकते हैं। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ। एक शिकारी ने इस बड़ी मेहनत कर करके जो है एक सुग्गा को पकड़ा। बड़ा सुग्गा जो है होशियार था। उसने सुग्गा ने कहा, देखो भाई, सुग्गा ने मन में विचार कर लिया कि यह लोभ रूपी शस्त्र से विषय से हमको फंसाया है। लाल मिर्चाई रख दिया और हम इसके चक्कर में फंस गए। लोभ से अब जो है इसको भी हम लोभे रूपी जो विषय से इसको लोभ में फंसा करके ही हम भी इससे मुक्त हो सकते हैं। मन में ज्ञान में आत्मज्ञान से वह बुद्धि को उत्पन्न करके कहा कि देखो भाई, हम वह खजाना जानते हैं जो कि हीरा मोती और सोना का तो भरमार हो जाएगा आपको। तुमको फिर ये शिकार जो है बन बन भटकने की तुमको ज़रूरत भी नहीं रहेगा। लेकिन एक शर्त पर हम तुमको वो खजाना का रहस्य बताएंगे कि जब तुम अपने जाल से मुक्त करोगे तब कहा, अगर मुक्त करेंगे तो तुम भाग जाएगा। तब क्योंकि एक काम करो, हम वो रहस्य बताते जा रहे हैं तो तुम एक एक करके छोड़ते जाना।
जाल में फंसा कर रखे हो, जाल से निकाल देना। एक बुजुर्ग का हाँ तो बोलो। उसको भी लालच हो गया कि जो है सोना चांदी हीरा मोती का जो है खजाना बता देगा तो मालो माल हम जो है राजा बन जाएंगे, अत्यंत अमीर धनवान बन जाएंगे। वह लोभ के जाल में फंस गया। तो उसने कहता है पहला शिक्षा दिया, कहा देखो ज्ञान का बात बोलते जा रहे हो, ज्ञान से ही तू खजाना तक पहुंच सकते हो। कहाँ बताओ। का बीते हुए बातों पर पश्चाताप मत करना। जाल से निकालो, जाल से निकाल लिया। का दूसरा कि किसी पर विश्वास मत करना। जब वो हाथ में पकड़ के रखा था तो उसको ये बोल रहा था। कहा हाँ समझ गए। कहा अब तो तीसरा कहा कि आत्मज्ञान से सूझबूझ से हृदय रूपी तराजू में तौल करके किसी भी निर्णय पर पहुंच करके यही कार्य करना। विषया आसक्त होकर के कोई कार्य नहीं करना। वह ठीक है। और तब कहा कि छोड़ो अब तब ना बता देंगे खजाना। ठीक है, छोड़ दिया। बस उड़ करके डाली पर चला गया। तब उसका कहता है कि मूर्ख को उपदेश नहीं देना। जब छोड़का का छोड़ दो, मूर्ख जो छोड़ दिया तो डाली पर चला गया उड़ करके। तब कहता है अब जो है खजाना बताओ। कि खजाना, अरे मेरे पेट में 1 किलो सोना और हीरा मोती छिपा हुआ है। तो बड़ा वो पछताने लगा भीतर भीतर मन में, और विचार विषय में जो है आसक्त हो गया, लोभाकृष्ट होकर के कहता है अब वो जो है कि चिड़िया आ जा, तुमको जो है हम दूध भात खिलाएंगे, सोना के पिंजरा में रखेंगे, आराम से तुम्हारा जीवन चलेगा, बड़ी आनंद पूर्वक हम तुमको रखेंगे। वो पछताने लगा और पश्चाताप की वाणी बोलने लगा। वो मने मन पछताने लगा कि इसको बेकार में छोड़ दिए हैं, अगर यदि इसको पेट फाड़ के खा लेते इसके पेट में सोना है, यह सोच करके सोचने लगा, पछताने लगा। इसके बाद पर विश्वास बेकार कर करके चिड़िया ने कहा अरे मूर्ख, तुम तो चारों वास में को बात नहीं अमल कर पाया ज्ञान का। तुमको ज्ञान देना व्यर्थ में अपना समय नष्ट करना। जिस प्रकार अंधे के सामने आईना का बखान, उल्लू के समक्ष सूर्य का प्रकाश का बखान, और मूर्खों के समक्ष शास्त्र का बयान, चोर को धर्म का उपदेश देना, निपुंसक को रूप का बखान, रोगी को जो है निरोगी को औषधि का कीमत बताना, ये सभी व्यर्थ कार्य होता है। और जो नशेड़ी है उसको दया और उपकार का, अधर्म का पाठ पढ़ाना, ये सभी बेकार का व्यर्थ का कार्य होता है। अब तुमको जो है कोई ज्ञान का बात बताना उचित नहीं है। तुम जो 4 ज्ञान का बात बताएं, तुम चारों में से तुम बोले कि विश्वास मत करना, तो तुम विश्वास कैसे कर रहे हो कि हमारे पेट में 1 किलो सोना है, जब हमारा वजन 100 ग्राम नहीं है। तुम्हारे हाथ में थे ना। कहाँ? जब तुमको इतना ज्ञान नहीं हो रहा है, हृदय में तुम इतना आत्मचिंतन करके विचार नहीं कर सकते हो कि भाई 100 ग्राम तो इसका वजन नहीं था, तो 1 किलो सोना पेट में कैसे होगा। और तुम पछता रहे हो कि बेकार उसको छोड़ दिए। अरे मूर्ख, तुमको जब बोल रहे हैं कि लोभ में नहीं फंसना, तो लोभ में तुम कैसे फंस गया। और लोभ करने लग रहे हो कि मेरे पेट में जो है सूखा के पेट में सोना था और पछता रहे, इसको बेकार छोड़ दिए।
तुम एक नंबर का मूर्ख हो, कोई भी शब्द तुम अमल नहीं कर सकते हो, तुमको हृदय में जो है ज्ञान रूपी तराजू ही नहीं है, इसलिए तुम जो है यह गिरा हुआ कार्य करता है, कुकर्म कर करके जो है जीव को पालन करता है, जिसकी तुम्हारी जीव आत्मा को दुर्गति होगा। यह पाप जो तू कर रहा है, परिवार का भरण पोषण कर रहा है, क्या परिवार तुमको जो है पूछ लो कि पाप का भागीदार बनेगा? का जाकर पूछ लेना है। जब पाप का भागीदार नहीं बनेगा तो यह जीव आत्मा के जीते जी सतोगुण में सदाचार का पालन करके परिश्रम से जीवोपार्जन करो और ईश्वर का भजन करो। ईश्वर का सत्संग में ही जो है यह आनंद रूपी खजाना छिपा हुआ है। इसलिए श्री सद्गुरु के शरण में तू जा, सत्संग भजन कर, जो पाप तुमने जमा किया इसका जो है निवारण होगा, अन्यथा यह जीव आत्मा बड़ी पाप के भार से तुम भीषण कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए जीते जी इसके निवारण के लिए सद्गुरु के शरण में जा। कहे यह शरीर बड़ा अनमोल बना है मानव तन का, तुम लोगों को यह अधिकार है, सुबह ने उपदेश दिया, तुम लोगों को अधिकार है कि यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करा करके शरीर योनि योनि भटकने की प्रक्रिया को से मुक्त हो सकते हो, अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकने में तुम सामर्थ्यवान हो, चेतन जीव है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पाव, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गाव, यतन साधन मोक्ष के द्वार, यहीं पायन परलोक सुधार। व्यर्थ में तुम अपना कुकर्म कर करके पाप का गठरी जमा मत करो और अपना सद्गुण को जो है नष्ट कर करके यह दुर्गुण जमा कर रहे हो। ईश्वर की कृपा से तुमको मनुष्य तन मिला है, इसलिए ईश्वर का भजन करो, उनकी कृपा से मुक्ति होगी। इतना कह करके चिड़िया जो है वह सुबह उड़ गया। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि यतन कर फल विषय भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। मलमूत्र और कप पसीना ढोने वाला शरीर से आप विषय भोग में ही अपनी आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देंगे, विषय आसक्त होकर करके, तो यह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए कब आप समय लगाएंगे? तो अंतिम समय में जब शरीर असमर्थ और दुर्बल हो जाएगा तो थर थर काँपने लगेंगे, तो फिर उस समय तो आप भीषण दुख वेदना से तड़प तड़प कर करके और यह प्राण को 9 दरवाजे में से किसी दरवाजे से निकाल देंगे, जिसके कारण से आपका पुनः जो है जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाएगी। एक राजा साहब दूसरा उदाहरण देते हैं जीवात्मा का दुर्गति का। एक राजा साहब की नौकरानी थी दासी, वो बिछावन बिछाती थी, तो सकता क्या गलीचा राजा साहब का प्रत्येक दिन यही सेवा करती थी। दासी ने एक दिन तो सकता क्या गलीचा लगाई तो मन में विचार किया कि राजा साहब को 2 घंटा आने में विलम्ब है, इसीलिए जो थोड़ा सा सो करके देखें कि कैसा आनंद मिलता है। जैसे दासी नरम गद्दे पर सोई तो उसको गहरी नींद में चली गई, बड़ा आराम और बड़ा प्रसन्नता मिला, खुशी हुई और सोचते सोचते खुशी में हुए जो है गलीचा का नींद में चली गई। अब जैसे नींद में वो चली गई तो राजा साहब जब आए तो देखा राजा साहब ने कि दुखाई तो नौकरानी जो दासी है यह मेरे गलीचा पर सो गई है बिछावन पर। उसको जगाया और नौकर को बुला करके कहा इसको जो है ना 50 कोड़ा मारो। जब दासी को दरबार में लाई गई और कहा देखिए कितना बड़ा अपराध किया, इस कारण से वह सिपाही से जैसे सिपाही ने कोड़ा मारा तो वह
दासी रोने लगी। फिर दूसरा मारा, तीसरा जैसे कोड़ा मारा, चौथा कोड़ा में जो है वो जोर जोर से हंसने लगी। तो राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, कर रुको क्या बात है दासी, तुम जो हंसने क्यों लगी, पहले तो रोइया फिर अब हंसने लगी। राजा साहब अगर यदि अभय दान दें तो मैं अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखूं, सत्य वचन बोलूं, अगर यदि आपका आज्ञा हो तो, अभय दान मिले तो। हाँ ठीक है, निर्भीक होकर के तो जो है बोलो, तुम्हारा जो है बोलने में किसी प्रकार का तुमको कोई दंड नहीं दिया जाए। राजा साहब यही सोच करके पहले तो पहला अज्ञानता के कारण से कि भाई जो है गलती किए हम है नौकरानी तो उसके माल पर लें। दूसरा में कहें सोचे कि वह गलती कारण से दंड मिला। दूसरा में जो है हम सोचें कि हम अपना गलती जो है आदत हम खराब कर रहे हैं, अपना विषय में से नीचे गिर रहे हैं। और तीसरा में हमको सद्बुद्धि हुआ, तब वह ज्ञान प्रकाश हुआ आत्मा में कि जब हमें 2 घंटा या गलीचा पर सोए तो हमको 50 कोड़ा, हमारे महाराज तो जीवन भर गलीचा पर सो रहे थे आ रहे हैं। इनको कितना धर्मराज ने यमराज को आज्ञा दे करके कितना कोड़ा इसको लगवाएंगे हमारे महाराज को। यही सोच करके हम हंसने लगे कि घोर आश्चर्य, हमारे महाराज को इतना तो ज्ञान नहीं है कि यह शरीर जो है विषय भोग के लिए केवल नहीं मिला है। इसलिए कहता है यतन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प दुख दाई। स्वर्ग का भी सुख छोड़ कर करके यतन से जीवात्मा से परम आत्मा की प्राप्ति कर लें। संत महात्मा लोग कहते हैं आप तो जीवन भर गलीचा पर जो है सुख भोग काम वासना में संलिप्त हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में जो है आप इतना संलिप्त हैं। धर्मराज ने आज्ञा देकर यमराज से आपको कितना कोड़ा लगवाएंगे, यही सोच करके हम हंसने लगे। राजा साहब को ठेस लगा, आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उसने राजपाट का त्याग कर करके कहा कि सही बोल रही है, जो है वो छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। इसलिए कहते हैं हे भाई मौत तो निश्चित आप जानते हैं, नारी नारी मत कहो, नारी है मृत्यु का सत्सार। और जब नारी खुश हो जाए तो क्या देगी, मल मूत्र का द्वार। रे मूर्ख, तुम वासना का जब तक परित्याग नहीं करोगे तो बंधन से मुक्त कैसे होगे। वासना का आसक्ति ही बंधन है और वासना का त्याग ही मुक्ति है। तो यह ब्रह्म को रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय ये सब विषय के सुख को ब्रह्म पर समझ रहे हो, ब्रह्म है। ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियां अतीत हो जाए, इंद्रियां के अधीन रहेगा तो ब्रह्म के कारण से नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है जीवात्मा को। इंद्रियां अतीत होकर करके तब ब्रह्म की प्राप्ति कर अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना से का समय बहुत कम है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, स्वामी महर्षि में ब्रह्मदास जी महाराज, क्षण क्षण पल पल तमय तिरवई नर्तन दुर्लभ, क्षण क्षण पल पल समय तिरवई नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन परिजन सहित अपन तन
सब छाड़ी जेहु काम अंत न यौवै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंत न यौवै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु का भजन बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंत न यौवै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करि नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावै गुरु गुरु बिनु नाम गुरु ध्यान धरु राम गुरु पद नख मनि सन मुख लखावै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै नहीं विधि यही विधि ध्यान धरी दिव्य दृष्टि करी राम नाम सार धुन गुरु पर खावै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद ओ अनुपम यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंत न यौवै क्षण क्षण पल पल समय सिरवै। ही सज्जनों, सदगुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हारा क्षण क्षण में समय नष्ट होते जा रहा है, तुम मौत के निकट तो जा रहा है रे, मृत्यु के निकट तो कितना तेजी में जा रहा है। इस जीवन का कुछ तो तू सदुपयोग कर। अरे ईश्वर का स्मरण कर, ध्यान कर। खाली तू रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में फंस गया है। यह स्त्री है, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है। स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, जमीन है, मकान है, दुकान, कुछ नहीं है। आंख में एक श्वास का खेल है, श्वास रुकेगा सब तुम्हारा खेला खत्म हो जाएगा, फिर यह ठटरी को जला दिया जाएगा। ये तो निश्चित है। इसलिए उससे पहले ही तू अपना जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए, यह मन और अहंकार का जो है अपने नियंत्रण में कर लो। मन ही जो है मर्डर है किसका, विषय का। ये इंद्रियों का, विषयों का जो मर्डर है मन है। मन ने ही आपको अधःपतन के रास्ते की ओर धकेल देता है। इसलिए मन नियंत्रण कैसे होगा, अभ्यास और वैराग्य से। लेकिन जब तक कि मन पूर्ण रूप से नियंत्रण में होगा, लेकिन मन पूर्ण रूप से छिन्न नहीं होगा, और छिन्न होने के लिए वो अनहद नाद में जब चला जाएगा, प्रणव बिंदु ध्यान बिंदु से सूरत शब्द योग के नदा अनुसंधान विधि से जब सूरत जीवात्मा जब अनहद नाद में चला जाएगा, तब क्या होता है, मन लय हो जाएगा। प्राणवायु क्या होगा, मन और प्राणवायु निर्माया हो जाएगा। निर्माया निरंजन में लय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। वहाँ पाप ताप, मन के द्वारा ही पाप होता है, पाप ताप संताप, फिर मन समाप्त हो जाएगा। जैसे पारा नहीं जलेगा,
सोना नहीं जलेगा, लेकिन सुहागा देने के बाद वो गल जाएगा। पारा गंधक में देने के बाद जो है वो लय हो जाता है। ऐसे पारा कोई चीज़ में लय नहीं होगा, जैसे गंधक में देगा। तो उसी प्रकार मन भी तो है, वह ईश्वर परमपिता परमेश्वर का ही जो है ना, वह जो है दिया हुआ है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो मन ऐसे कैसे, तुम तो ऐसे खत्म कर दोगे? नहीं, मन के कारण से ही तुम जो है मन और अहंकार कर 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन और अहंकार यह आपको विषय की जो है मैं को धकेलता है और विषय से जो है यह पाप ताप संताप करा देता है। चित्त और बुद्धि आपको जो है गलत काम करने से रोकता है। चित्त और बुद्धि को अगर यदि प्रमुखता दे दिया जाए तब जो है आत्मज्ञान वहाँ जागृत हो जाए। इसलिए हमारे गुरु महाराज के वाणी में, आयो वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, अब बिंदु रहा से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। तम मन होता अंधकार। यह जीवात्मा किससे ढका हुआ है? अंधकार प्रकाश, 3 मंडल, अंधकार प्रकाश और शब्द, यह तीनों से ढका हुआ है जीवात्मा। और इस तीनों के जो पर्द के पार हो जाएगा तब वह सर्वाधार अर्थात सर्वेश्वर से मिलन होगा, उनके सन्मुख जाएंगे। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा, इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। वक्त नहीं है ए वीरो अवे गाफिल होकर सोने को, बिंदु रहा से निकल बहादुर, तमंडल टपना होगा। तमंडल जब तक टपेंगे तो क्या हुआ? तब क्या शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना। गुरु महाराज कहते हैं उसी को तू धर लेना, जो शब्द मंडल में, जो अनहदनाद में स्वयं शब्द उत्पन्न होता है, वही सार शब्द है, जिसको आदि शब्द भी कहा जाता है। आदि शब्द जब सुनाई देने लगेगा तो समझ लीजिए कि तब जो है मन वहाँ जो है अनहदनाद पर जो है मन लय हो जाएगा। और जैसे मन लय होगा तो मन से ही तो पाप करवाता है, वो पाप ताप सब जल कर राख हो जाएगा। सार शब्द ही गुरुगम होकर धर लेना। तम मंडल से जब पटेंगे टपेंगे ऊपर उठेंगे तो वह ज्योति मंडल में, ज्योति मंडल में दाम निदम कई चंदा चमकई सूर्य तपई ज्योति मंडल। और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा, इसे जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। ज्योति मंडल से तब शब्द मंडल में, शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरुगम होकर धर लेना। गुरु महाराज के गम को धर लेना, गुरुगम होकर धर लेना, वो सार शब्द जिसको आदि शब्द कहा जाता है। इसी जुक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। वक्त नहीं है, समय बहुत तीव्र गति से काट रहा है, मृत्यु के निकट जा रहे हैं। इसलिए मृत्यु आने से पहले ही यह जीवात्मा को दशम द्वार से होकर करके सुषमना नाड़ी होकर के निदान संधान विधि से वह ब्रह्म पर पहुंचा दे। तो जब तक माया रहे, मन रहेगा तब आपको जो है ना इंगला पीला में घुसाते रहेगा, सुषमना नाड़ी में जाने नहीं देगा। जमीन नहीं ले सकें, बेटा नहीं पढ़ा सकें, पोता नहीं पढ़ा सकेंगे तो प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा, तो यह होगा ये सब आप सोचते रह जाएंगे जो है। इसलिए मन का जो है जो निग्रह करने के लिए आपको सदगुरु के शरण में जाए, उन्हीं की जो है कृपा से आपका जो है मन की चंचलताई को जो है आप नियंत्रण में कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप सुन लीजिए।
जब तक मन रहेगा तो वो अपना मर्जी के कारण से आपको जो है ना पाप ताप संताप कराते रहेगा। चित्त और बुद्धि को जो है ना चलने नहीं देगा वो। चित्त और बुद्धि से जब जागृत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगी, और मन जब शांत हो जाएगा तो फिर तो है तो यह जीवात्मा को परमात्मा का तो अंश है, तुरंत मिल जाएगा। मन जो है माया का जो है बद्ध रहता है, माया के अंतर्गत में ही वो सोचने के लिए हर विषय के बारे में ही सोचवाता है। एक महात्मा जी के पास में 3 तक जन पहुँचे, तीनों बड़ा परम मित्र थे। प्रणाम महात्मा जी, करके प्रणाम प्रणाम, क्या बात है? क्योंकि हम मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को दीक्षा दीजिए। कहा ठीक है, अच्छी बात है, बैठ जाइए। तीनों को एक एक डलिया देते हुए कहा जाओ 1-2 किलोमीटर पर एक कोस पर जो है ना गंगा नदी है, पानी लगा डलिया यहाँ, तब जो है ना दीक्षा देंगे, तब मोक्ष प्राप्त करना। बड़ा उत्तम विचार करके आए हो, ईश्वर प्राप्ति करना तो बड़ा उत्तम विचार लेकर के आए हो, बड़ी सतबुद्धि वाली बात है। जो है जब तीनों ने डलिया लेकर के थोड़ा दूर जाने के बाद महात्मा जी के कुटिया से थोड़ा दूर जाने के बाद दूठोने का सलाह करता है कि महात्मा जी पागल हो गया है, डलिया में कौन पानी आता है करके। वो दूसरे ने कहा ने सही बात बोलते हैं, ये चिर खोपड़ी हो गया है, दिमाग महात्मा जी का सही नहीं। चलो डलिया फेंक दिया, चलो वहीं गाँव में चला गया, बाजार चला गया। और तीसरा दृढ़ संकल्प था, उनके महात्मा जी के वचनों पर शब्दों पर पूर्ण भरोसा आस्था प्रगाढ़ श्रद्धा से नहीं था। वह दृढ़ संकल्प होकर के गंगा नदी के किनारे चला गया। कहा नहीं तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, पानी तो जरूर आएगा, महात्मा जी ने कहा है। तो उनके शब्दों पर बड़ा पूर्ण विश्वास भरोसा। तो जब महात्मा जी ने जब कहा, ये दोनों जा करके गाँव में जो है छल कपट परपंच से करके धन जमा कर लिया। कोई जो है पनसल्ला खोल दिया, तो कोई जो है लंगर चलाने लगा, खिलाने लगा। तो ये जो है दोनों जब मर करके स्वर्ग में गया, वहाँ जमपुरी यमराज के समक्ष कहा करे जो हम लोग जो है ना बहुत वहाँ पृथ्वी लोक पर बहुत जो है अन्न बहुत खिलाए करके रहे। तो वहाँ चिटिंगबाजी करते करते तो यहाँ भी चिटिंगबाजी सिखा रहा है। हाँ, वहाँ का नियम क्या है, जो चीज़ देगा उसी ने समझ लेगा करके जी, क्योंकि जो अन्न खिलाया जाओ तुमको हम सुंडा बना दिए, सुंडा जो नहीं तो चले जाओ। अन्न में ही जन्मो, अन्न में ही खाओ, अन्न में ही रहो, अन्न में ही मर जाओ, जाओ। कहा हुजूर, दूसरा ने कहा हुजूर महाराज यमराज महाराज, हाँ बोलो। फिर पानी बहुत खिला के जाओ, तुम मगरमच्छ बना दिया तुमको, पानी में जन्मो, पानी में रहो, पानी में रहो, पानी पियो, पानी में खाओ। कहा जो चीज़ देगा वही न सोच समझ लेगा कि पृथ्वी लोक का यही नियम है, तो जाओ तुमको सोच समझ दे दिया वो बन। आइए तीसरा जो है दृढ़ संकल्प से पानी भरता था, और जैसे निकलता था तो पानी बह जाता था डलिया के छिद्र से। एवं प्रकार से साल भर हो गया तो जो है वो छिद्र जो है बंद हो गया, कि कदोल पानी चलने लगा सावन भादों में। तो कदोल पानी बार बार यही क्रिया करने से वो कदोल पानी जो है कादायुक्त और जंगल फसाद हुए छिद्र में फंस कर करके जब डलिया का छिद्र बंद हो गया, गुरु महाराज के चरण में साल भर के बाद उनके चरण में पानी लाग दे दिया। गुरु महाराज ने कहा इनका मन में सोचा, इनका मन संयम में हो गया, पूर्ण आस्था और श्रद्धा है हमारे शब्दों पर। ये कहता है गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो वन भव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, कछबे की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, पूरे गुरु का संग हो अनंत क्या करे, इन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो विद्वान क्या करे, जिसे आत्मा में ज्ञान हो दूरबीन क्या करे, कछबे की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, करता हूँ नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, कछबे की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। श्री सतगुरु गुरु महाराज समझ लिए कि पूर्व शब्दों को उनको गुरु मंत्र दिया।
और कहा कि प्रणव बिंदु ध्यान करने की विधि बताया और ध्यान बिंदु से जो है सुषुम्ना नारायण करके वो ब्रह्म की प्राप्ति कर ली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मोक्ष प्राप्ति होगी, इस शब्द में चलेगी मोक्ष प्राप्ति। इसलिए आपके विषय के अंतर्गत में रह करके जो भी आप वक्तव्य देने का जो झूठी प्रयत्न कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मन कोई पकड़ने की वस्तु नहीं है जो पकड़ करके आपको रखेगा। जीवात्मा जरने पकने और सुखने पकने, वो जिस समय मरने के समय में जो इच्छा भावनाएं होगी, भावना जब आपका दूषित होगा, मायाबद्ध रहेगा, तो जो भी भावनाएं होगी मरने के समय में वही होगी, जोनी में आप चले जाइएगा। ये जन्म का कारण हो जाएगा। सबसे बड़ा मूल कारण है मोह। मोहग्रस्त जो हो जाता है जीवात्मा, शरीर और इंद्रियों के कुछ संगति में आकर के यह मोहग्रस्त हो जाता है और मरने के समय में वही परिवार के बारे में मोहग्रस्त का ही बात चिंतन सोचते रहता है। वह भावना के कारण सुबह जन्म का कारण बन जाता है। इसलिए 84 लाख योनि में वह भ्रमण चक्कर में फंस जाता है। यह चक्कर से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु ही सिर्फ एकमात्र यह धरातल पर एक सहारा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु। अब जो है आप देखिए क्या जाए, सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जाऊं मैं, तारे चंदय लौकिकताओं में, आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दिव्य चक्षुषो अचरज पे के, यह जग सुख तुक्ष कर लेके, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पिक भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे संसार के वासियों, ये जीव आत्मा जो है चैतन्य जीव है मनुष्य, इसी का जो है एक ही इसी प्राणी को ही, मनुष्य प्राणी को ही 84 लाख योनि में यह जीव आत्मा को ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान है, लेकिन विषय में आसक्ति हो जाने के कारण से मायाबद्ध होकर आप अपने आयु बल बुद्धि सब खत्म कर देते हैं। इसलिए कहा हरि भजन को गए उपटन लगे कपास, आए यहाँ किस काम के लिए, और विषय में आसक्ति होकर के विषय में सुख खोज रहे हैं, जो कि दुख का महाकारण है। अरे विषय से ऊपर उठो, वह परम सुख प्राप्त होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। विषय से बना है, जब तक विषय में रहेंगे दुख ही दुख होगा, सुख का प्रश्न ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्षण मंगूर सुख लगेगा, इंद्रिय सुख आपका सुख नहीं है, जीवात्मा का सुख नहीं है। जीवात्मा का सुख है ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति। इंद्रिय सुख जो है, भूख पेट भर गया तो वही चीज अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रज समाप्त हो गया शरीर को जो है ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। जब आयु क्षीण हो गया तो कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा।
इसीलिए वह कष्ट कारणीय होने लगा। यह क्षणभंगुर सुख भ्रम वाला सुख है। विषय में जो भ्रम का सुख होता है, समझ लीजिए कि आप ब्रह्म का परमानंद सुख को त्याग करके ब्रह्म का जो है विषय में सुख खोजते हैं। यह सबसे बड़ी भारी भूल यही है। इससे बड़ा कोई भूल हो ही नहीं सकता है। इसलिए यह जीवन आयु रहते हुए ईश्वर प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, यही हम लोगों का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। अनादिकाल से संत महात्मा ज्ञानी ध्यान यही चीज के सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को पूर्ण रूप से समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। यह शिव मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में प्रांगण में आकर के मैं देशवासियों का अपनी जिंदगी ज्ञान से सत्संग प्रवचन से मैं सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो कि जिन सज्जन को आयुर्वेदिक चिकित्सा की जरूरत है वह हमसे संपर्क साध सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लें और काय सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से ही होता है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर इसका श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं संसार में। ज्ञान से ही सुख और परम सुख की प्राप्ति होती है। मूल ज्ञान से अभी दूर होते जा रहे हैं। उलूल जुलूल ज्ञान को आप ग्रहण करते हैं, उसका दुष्परिणाम है कि अल्प आयुवान रोगाग्रस्त सारी दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। श्री सदगुरु नाम है। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जो भक्तगण तथा रोगी ज्ञान की आवश्यकता प्राप्त करने की चेष्टा है वह हमसे संपर्क साधें। जय जय भारत। नमस्कार।